आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन जो भी लोग माँ पार्वती और भगवान शिव शंकर का पूजन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि की बिल्कुल सरल पूजा विधि क्या है। तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके हम एक चौकी लगा लेंगे। आप हो सके तो मंदिर में पूजन करें। अगर मंदिर में पूजन नहीं करके आ पा रहे हैं तो आप घर पर चौकी लगा लें, उस पर सफेद रंग का वस्त्र बिछाएं। फिर हम थोड़े से फूल ले लेंगे। फूलों के आसन पर हम भगवान शिव शंकर माता पार्वती को विराजमान करेंगे। तो दो जगह पर यहाँ पर मैंने फूलों का आसन दिया है। तो एक जगह पर तो भगवान शिव शंकर माता पार्वती की यानी शिव परिवार की जो भी फोटो या मूर्ति आपके पास है उन्हें आप विराजमान कर लीजिए। और देखिए, गणेश जी का पूजन हर पूजा में सबसे पहले किया जाता है। तो फोटो में गणेश जी भी हैं शिव परिवार में, तो गणेश जी का पूजन हम यहीं पे कर लेंगे। इसके बाद महाशिवरात्रि पर शिवलिंग के अभिषेक का सबसे ज्यादा महत्व है। आप बेलपत्र का आसन देकर उस पर शिवलिंग को विराजमान करें। देखिए, अगर आपके पास शिवलिंग है तो फिर ठीक है, आप वही शिवलिंग ले सकते हैं। लेकिन मिट्टी के शिवलिंग अगर आप बना पाए तो मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक भी बहुत पुण्य फलदायी होता है। तो यहाँ पर मेरे पास शिवलिंग है, मैंने शिवलिंग को विराजमान कर लिया है। शिवलिंग को आप जब भी विराजमान करें तो शिवलिंग की जो जलहरी है वो उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। देखिए, जब पूजा शुरू करेंगे सबसे पहले जल के छींटे लगाकर हम शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद देसी घी का दीपक हमें जलाना है। तो धूप दीप हम यहाँ पे जला देंगे। और जो आप जल चढ़ाएंगे ना उसमें गंगा जल आप जरूर मिश्रित कर लें। तो अभिषेक करेंगे। सबसे पहले हमें जल से अभिषेक करना है। तो शिवलिंग पर पहले जल से अभिषेक कर देंगे। उसके बाद हम दूध से अभिषेक करेंगे। पंचामृत बना सकते हैं तो पंचामृत ले लीजिए, नहीं तो दूध से अभिषेक कर दीजिए। और फिर से जल से अभिषेक करेंगे। 3 बार अभिषेक किया जाता है, पहले जल से, फिर दूध से और फिर जल से। उसके बाद वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित कर देंगे। और देखिए, अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ा दीजिए। जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, जो कलावा है ना उसको 7 बार इस तरह से हम लपेट के कलावे का ही जनेऊ बना लेंगे और भगवान भोलेनाथ को वस्त्र स्वरूप हम ये कलावे का जनेऊ समर्पित कर देंगे। तो आप कलावा समर्पित कर सकते हैं या आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम तिलक करेंगे। तो सबसे पहले हम रोली से तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को, नंदी को, पार्वती माता को, सभी को हम रोली से तिलक करेंगे। और क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ था तो इस दिन हम शिव शंकर भगवान को रोली और हल्दी समर्पित कर सकते हैं। अगर आपका मन है तो आप समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ चंदन समर्पित कर दीजिए। तो हमने चंदन से तिलक कर दिया है। उसके बाद हम तिलक पर हम चावल समर्पित कर देंगे। और देखिए, दुर्वा घास हम लेके आएंगे, किसी भी पार्क से आप ला सकते हैं। गणेश जी को दुर्वा घास समर्पित करेंगे और नंदी को हम दुर्वा घास समर्पित करेंगे। नंदी हैं जो हमारी बात भगवान शिव शंकर तक पहुंचाते हैं, तो उन्हें प्रसन्न करना जरूरी है, इसलिए नंदी को आप जरूर घास समर्पित करें। उसके बाद हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो बेलपत्र की जो एक्स्ट्रा डंडी होती है उसको तोड़ देंगे और चिकनी साइड शिवलिंग को स्पर्श कराते हुए इस तरह से हम बेलपत्र चढ़ा देंगे। बेलपत्र बहुत जरूरी है। आप कुछ भी ना चढ़ा पाए तो बेलपत्र जरूर चढ़ा दें। और शिवरात्रि के दिन आपको बेलपत्र मंदिर के सामने बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो 5-7 बेलपत्र हम चढ़ा देंगे। उसके बाद भांग हम चढ़ा देंगे। भांग, धतूरा, मदार, जो भी चीज़ें भगवान शिव शंकर को प्रिय है वो चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। तो मैंने भांग यहाँ पर चढ़ा दी है। अब हम फूल समर्पित करेंगे। सफ़ेद रंग भगवान शिव शंकर को अति प्रिय है, तो सफ़ेद रंग के जो भी फूल आपको मिल जाए आप भगवान भोलेनाथ को वो फूल समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही धतूरे का जो कांटे वाला फल आता है ना, ये भी भगवान शिव शंकर को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो अगर आपको ये मिले तो आप जरूर लेके आएँ और भगवान शिव शंकर को समर्पित करें। इसके बाद हमें श्रृंगार का सामान और चुनरी माता पार्वती को समर्पित करनी है। क्योंकि माता पार्वती का इस दिन विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए लाल रंग की चुनरी और श्रृंगार का सामान आप जरूर समर्पित करें। इससे हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि माता पार्वती जो है ना वो सुहाग देने वाली होती हैं, इसलिए हम उन्हें सुहाग समर्पित करते हैं। तो यहाँ पर सुहाग की सामग्री हम माता पार्वती को समर्पित कर देंगे। और अब हमें भोग समर्पित करना है। तो भोग में आप कोई भी ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं। हो सके तो अगर आपको बेर का फल मिल जाए, बेर का फल आप जरूर समर्पित कीजिएगा। और इस मौसम में तो बेर का फल बहुत आसानी से मिल जाता है। तो ये जो शिवरात्रि है ना, बेर वाली शिवरात्रि के नाम से ही जानी जाती है, क्योंकि इस शिवरात्रि में बेर का भोग लगाया जाता है। तो बेर का भोग हम समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम जल समर्पित करेंगे, दक्षिणा समर्पित करेंगे और इस तरह से भोग समर्पित करने के बाद फिर हम आरती करेंगे।
तो देखिए आप चाहे तो कपूर से आरती कर सकते हैं या जो दिया आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम शिव शंकर भोलेनाथ की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे और हम माता पार्वती से अखंड सुहाग के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद जो जल का लोटा है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है घर के सभी सदस्यों को आप प्रसाद के रूप में वो बांट दें। इसके साथ ही जो चौकी है वो अगले दिन हमें उठानी है, क्योंकि शिवरात्रि है, पूरे दिन पूरी रात भगवान शिव शंकर का पूजन होना चाहिए। तो पूरा दिन रात चौकी यहीं पर रहेगी और शाम को भी आप इस चौकी पर दिया जरूर जलाना। अगले दिन जो सुहाग का सामान है वो आप माता पार्वती के आशीर्वाद के रूप में स्वयं यूज कर सकते हैं और जो माता को आपने चुनरी चढ़ाई है वो चुनरी आप मंदिर में माता रानी को उड़ा सकते हैं। और जो भी फूल पत्ते आपने चढ़ाए हैं वो इधर उधर नहीं फेंकने हैं। आप अगले दिन इनको किसी भी गमले में डाल दीजिएगा ताकि इनका खाद बन जाए। तो इस तरह से बहुत आसानी से अगले दिन आप चौकी उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि के पूजा की ये बहुत ही सरल विधि है। आपको ये विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिट्टी के शिवलिंग यानी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कैसे करना है ये वीडियो भी चैनल पर आ चुका है। शिवरात्रि से संबंधित सभी वीडियोस देखने के लिए एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें। भगवान शिव शंकर माता पार्वती की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय।